अपोस्टल जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। भाई की 3 टेस्टमनी है। पहली टेस्टमनी बता रहे 10 सालों से इनकी बॉडी पर एलर्जी थी। बता रहे जैसे ही बाहर जाते थे इनकी पूरी बॉडी पर रैशेस पड़ जाते थे, और बता रहे हैं कि हर समय सिट्राजिन का एक टैबलेट अपने पास रखते थे, और बता रहे एक हफ्ते में 4 से 5 बार इनको वो लेनी पड़ती थी। डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर बोलते थे आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, आप मेडिसिन खाओ ठीक हो जाएगी, पर बता रहे बिल्कुल भी आराम नहीं था। ये कट जो लगे हुए हैं, हाँ जी अपोस्टल जी, ऐसे कट लग जाते थे। अरे कितने समय से था आपको? ये 10 साल से जी। 10 साल से पेट पे और बाजू पे। और पीठ पे और बाजुओं पे। हाँ जी। अब देख पा रहे हो कलीसिया, ये कट जो लग रहे हैं 10 सालों से। यस। और मम्मा जी से ले हैंड प्रेयर हुई, उसके बाद से बता रहे हैं वो एलर्जी पूरी रीति से जा चुकी है। सिट्राजिन का पत्ता हर समय रहता था। हाँ जी। और कितनी लेते थे? एक हफ्ते में 4 बार लेनी पड़ती थी। एक हफ्ते में 4 बारी। हाँ जी। और उसके बिना चलता नहीं था काम? नहीं, डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने बोला भी ब्लड में इन्फेक्शन है, तो टेस्ट भी कराए, टेस्ट नॉर्मल आते थे बाकी। तो उसके बाद फिर मैंने दवाई खाना बंद कर दिया। तो किसी ने सुजेशन दिया भी सिट्राजिन खा लो तो आराम मिल जाता है। जैसे मैं खाता था तो रिलीफ मिल जाता था। तो उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर होनी शुरू हो जाती थी। तो एक हफ्ते मुझे 4 बार लेनी पड़ती थी। और जब तो से जैसे ले हैंड हुआ मुझे पता नहीं लगा कब एलर्जी मेरी चलेगी। और अब कोई एलर्जी नहीं कोई है, एलर्जी कोई पेन नहीं है, कोई पेन नहीं है। कोई पता नहीं है अब? नहीं जी, कोई कुछ अंदर भी छुपाया तो नहीं हुआ? नहीं नहीं। अब से और पूरी तरह से फ्री है। हालेलुया। अपोस्टल जी सेकंड टेस्ट में नहीं है, 10 सालों से इनको व्यभिचार के अटैक भी होते थे। हर समय इनके मन में गलत विचार आते थे, और ये बता रहे इनकी मैरिज भी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी इनको व्यभिचार के अटैक होते थे। और बता रहे हैं कि ये प्रभु में आगे बढ़ना चाहते थे, वचन को सुनते थे, ये चाहते थे कि उस अटैक से फ्री हो जाए। पर ये बता रहे जैसे जैसे वचन में पढ़ते थे इनको और अटैक होने स्टार्ट हो जाते थे। और ये बता रहे जैसे ही एक बार ये मम्मा जी से मिले, मम्मा जी ने इनके लिए प्रेयर करी, और बता रहे उसके बाद से वो व्यभिचार के अटैक भी पूरी रीति से इनकी लाइफ से जा चुके हैं। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु दे। इन्होंने कन्फेस किया है, बहुत बड़ी बात है। बहुतों की लाइफ में होते हैं, आप समझ रहे हो, पर बात है इन्होंने अंगीकार किया और जाना और इच्छा जताई, प्रभु मुझे आजाद कर, मैं इसमें रहना नहीं चाहता, मैं आप में जीवन जीना चाहता हूं। बहुत लोगों की लाइफ में है पर रियलाइज नहीं करते, ना ही मानते हैं, उसी में संतुष्ट है। अब समझ लो ये प्रॉब्लम है। पर जब आप अपनी प्रॉब्लम को पहचानते हो, आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। आज लोग अपनी प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते। मैं सही हूं, परफेक्ट हूं, प्रॉब्लम है। भाई ने समझा, जाना ये ठीक नहीं है, ये प्रभु की ओर से नहीं है, मेरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? और जैसी आए प्रेयर हुई और अब फ्री है। अब समझ रहे हो? ये अटैक होते थे आपकी लाइफ बार बार मन के अंदर, जैसे बाइबल पढ़ता था तो गलत ख्याल आने एकदम से, और आप नहीं चाहते थे? अब नहीं चाहता था बिल्कुल जी। पर ये फिर भी आते थे, गलत फिर विचार। आते थे। फिर मैंने आपसे मम्मा जी को मैंने पर्सनल में मिल के बताया फ्राइडे को अम्बाला मीटिंग में, तो वहाँ जैसे मम्मा जी ने प्रेयर की, उसके बाद से अटैक होना बंद हो गया। अब कोई विचार बिल्कुल नहीं जी, पूरी तरह से फ्री। बिल्कुल जी। तारीफ प्रभु। अब समझ रहे हो? स्पर्श प्रभु का अद्भुत। यस। अपोस्टल जी इनकी 3rd टेस्टमनी है। जनवरी में इन्होंने 21 दिन की फास्टिंग स्टार्ट करी, और बता रहे जैसे इनकी 17th फास्टिंग थी उस दिन इनको अचानक से फीवर हुआ। और बता रहे फीवर के दौरान ही इनके जो राइट साइड बैक पर एक गांठ हो गई, जिसमें इनको दर्द होना स्टार्ट हो गया। वो गांठ जो थी वो अंदरूनी थी, अंदर ही उसमें पस भरती जा रही थी। इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी पर कोई आराम नहीं आया। डॉक्टर ने इनको दूसरे डॉक्टर के पास रेफर किया, वहाँ पर टेस्ट हुए और रिपोर्ट्स में आया इनका CRP भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, TLC भी बढ़ा हुआ था, और हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो था, जिसकी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। TLC भी बहुत बड़ा हुआ था। समझो TLC बढ़ता है तो बहुत हालात विपरीत हो जाती है। और ये रिपोर्ट्स है सारी, ये सारी रिपोर्ट्स आपने करवाई थी? हाँ जी। और डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? तो जैसे पहले दिन टेस्ट करवाया, प्रोटीन बढ़ा हुआ था, 115 था, तो मैं 2 दिन की दवाई लेके आ गया उनके पास से। वो एडमिट के लिए बोल रहे थे भी आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ा हुआ है, जिसकी रेंज 0 से 5 तक होती है ओनली। वो 115 था, तो मैं एडमिट नहीं हुआ। 2 दिन की दवाई खाने के बाद 115 था वो? हाँ जी। जैसे चेक करवाया फिर 163 पे चला गया वो, तो फिर मुझे एडमिट होना पड़ा। तो एडमिट के दौरान भी मतलब कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तो उन्होंने MRI के लिए भेजा मुझे, तो हम अम्बाला कैंट गए MRI के लिए। तो उन्होंने MRI नहीं की, उन्होंने बोला भी आपका अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं, अगर इसमें कुछ आ जाता है तो हमें MRI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे MRI नहीं की, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया।
तो अल्ट्रासाउंड में वो कह रही भी सोजिश है यहाँ पे। तो मैंने जैसे डॉक्टर को बताया अम्बाले में आके, तो भी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सोजिश है। तो उन्होंने फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, तो जिससे इन्फेक्शन और बढ़ती जा रही थी, बैठने उठने में इतनी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला भी 24 जनवरी को कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ और मैंने चर्च जाना है। मैंने डॉक्टर को डायरेक्ट बोल दिया। तो डॉक्टर हैरान हो गया कि इतना इन्फेक्शन में आप कैसे जाओगे, वहाँ थक जाओगे। मैं क्या थकूंगा नहीं, मैं क्या मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे छुट्टी दो, मुझे चर्च जाना है, मुझे प्रे करानी है। हम समझ रही हो, डॉक्टर के पास जाना है। क्या हुआ? अपोस्टल जी ये बता रहे डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन सजेस्ट किया था। जब डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन सजेस्ट किया तो इन्होंने बोला मैं चर्च जाऊंगा, मेरी गांठ गायब हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, आपको और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पर ये विश्वास के साथ चर्च आए। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो गांठ ऑपरेशन से जाएगी हाँ जी अपोस्टल और ऑपरेशन होएगा, हाँ जी। पर इन्होंने कहा कि मैं चर्च जाऊंगा। ऑलराइट, क्या हुआ? और ये बता रहे 24 जनवरी को डॉक्टर ने ऐसे बोला और 25 तारीख को ये चर्च आए और इनके लिए ले हैंड प्रेयर हुई। जिस गार्ड का ऑपरेशन होना था वो गार्ड ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई और उसमें से गायब पस हो गई गार्ड। निकलना स्टार्ट हो गया था। अपोस्टल जी ये पस थी जो गार्ड के अंदर भरी हुई थी, बिना ऑपरेशन के ये पस बाहर निकल चुकी थी। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव। यीशु अगर तू यहां से बोल ही देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। अब समझ में बोला ये गांठ अंदर से बन चुकी है, पस भर चुका है, ऑपरेशन होएगा, इन्फेक्शन फैल रहा है। नहीं, मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, मैं प्रभु के स्थान पे जाऊंगा। और जैसे ही आए एक स्पर्श प्रभु का, वो गांठ जड़ से गायब, हालेलुया। बिना ऑपरेशन। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत। और जब आप गए डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर हैरान हो गए जी, कह रहे भी बगैर ऑपरेशन के कैसे हो गया ये। मैं क्या मेरे प्रभु ने किया ये। आप समझ रहे हो? डॉक्टर पूछ रहा है दूसरा कौन से डॉक्टर के पास चले गए? हाँ जी। आप समझ रहे हो? डॉक्टर हैरान कि कहीं और दूसरा डॉक्टर के पास चले गए, कहीं और से अब समझ रहे हो? डॉक्टरों का डॉक्टर, उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। गांठ जड़ से गए। अपोस्टल जी वो MRI रिपोर्ट भी हमारे पास है जिसमें कोई गांठ नहीं है और इन्होंने कल ही टेस्ट दिखाओ करवाए इसे। हैं। ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो MRI रिपोर्ट, और कोई रिपोर्ट नहीं, कोई गांठ नहीं है इसमें। कोई गांठ नहीं। अपोस्टल जी TLC नॉर्मल है, CRP नॉर्मल है, हर दिखाओ, चीज इसे पूरी दिखाओ। रीति से ठीक हो चुकी है। ये जीवित प्रूफ है कि यीशु जिंदा है और जिंदा कामों को करता है। ये रिपोर्ट, जीसस होली स्पिरिट। ये MRI रिपोर्ट इधर दिखाओ। यस, जीसस, अब देख पा रही हो? और इस रिपोर्ट में कोई गांठ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ प्रभु दे। अद्भुत, हालेलुया। अद्भुत गवाही। कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहोगे भाई? कि प्रभु में बढ़ना चाहिए, आगे गलत कामों से मन फिराना चाहिए। और प्रभु ने आपकी लाइफ में ये बड़ा जैसे काम प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया तो सबके जीवन में भी काम करेगा प्रभु। कैसा लग रहा है? इतने बड़े बड़े काम प्रभु ने जो किए बहुत हैं। अच्छा लग रहा है। अब जैसे प्रभु का जीवन जी रहा हूँ, बहुत मतलब जैसे व्यभिचार के टैग से बाहर आया, बहुत मतलब मन में बिल्कुल शांति रहती है बिल्कुल। और प्रभु ने रिपोर्ट्स को नॉर्मल किया बिना ऑपरेशन के। हाँ जी। आपका फेथ था कि मैं जाऊंगा और हील होऊंगा। डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर को भी बुला के दिखाया, भी देखो कैसे हुआ ये। डॉक्टर ने जो अपना हाँ जी। कंपाउंडर उसको बुलाया। जो नर्स मेरा ट्रीटमेंट करी थी, जिसने ड्रिप में लगा रही थी जो, हाँ। उसको भी मैंने दिखाई, तो वो भी हैरान होगी देख के इसको भी कैसे हुआ ये ये। हुआ कैसे? हाँ जी। आपकी गवाही को देखकर लोग हैरान होंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया।